औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ माइनस आयोटा फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी कि हम इसको जो है सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये लिखेंगे, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और उसके बाद इसको हम 1/3 लिख दें तो इसका मतलब होगा कि ये इसका क्यूब रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यानी इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। या इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तीनों फॉर्मेट जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं कि तीनों में से कोई एक दे दें। फिलहाल ये क्यूब रूट्स हैं, यानी कि इसके अंदर भी ये कहा गया कि आप क्यूब रूट्स फाइंड आउट करें माइनस आयोटा का। इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि क्यूब रूट्स मालूम करें माइनस आयोटा का। इसमें भी यही पूछा जा रहा है, क्यूब रूट्स मालूम करें माइनस आयोटा का। लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये कह रहा है स्केयर्स, यानी कि आपके पास स्केयर्स जो हैं उसका स्केल लिया जाए। तो हम यहाँ से, चाहे ये किसी भी फॉर्मेट के अंदर दिया हो, इसमें हो या इसमें हो, आपने इधर ले आना है। यानी पहले इसको इधर लेके आना है, फिर इसको 1/3 आप पावर ले आएंगे। फिलहाल स्केयर्स अगर हमें कहता है तो इसका मतलब होता है कि आप दोनों तरफ जो है वो टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो फिर हमारे पास माइनस आयोटा 2/3। एक्चुअल हमने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म मालूम करेंगे, जो इसके अंदर लिखा हुआ है माइनस आयोटा। इसको हम कह लेते हैं लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, या हम इसको 0 माइनस आयोटा जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए हमारे पास, यानी पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है पोलर फॉर्म की, वो आपको आनी चाहिए। उसके अंदर पोलर फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, वो ज़रूर आप देखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जी सबसे पहले पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना, यानी चेंज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, वो हमने प्लेलिस्ट को डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर देखेंगे, इसको माइनस आयोटा को अगर आप इस तरह लिख दें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि मेरी बात बेहतर तरीके से समझी जा सके। माइनस यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, या माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है कॉज 90 माइनस साइन 90, यानी कि 1, इस 1 की जगह साइन 90 लिख दिया और यहाँ आयोटा लिखा गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैंने इसका इस्तेमाल किया, डायरेक्ट पोलर फॉर्म बना ली, cos π/2 इज इक्वल टू 0 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। यानी ये हमने इसका पोलर फॉर्म का डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बाज़ औक़ात हमें डायरेक्ट की बजाय पूरा एल्गोरिथम रन करना पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर चूँकि हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस आयोटा और दोनों तरफ होल पावर 2/3 हम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 होल पावर 2/3। 2/3 हमने बोथ साइड पर हमने यहाँ पर लिया, यानी 2/3 इस तरफ भी ले लिया और इधर भी हमने ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी है, माइनस आयोटा 2/3, यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बात पढ़ी थी, जो कि आज भी हम कर रहे हैं, कि cos 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये इसके इक्वलेंट होता है, ये फार्मूला है हमारे पास। और साइन 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आपके पास साइन थीटा। अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अगर ओपन करके आप करना चाहें तो ज़रूर इसे कर सकते हैं, यानी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ओपन करेंगे तो यही जवाब आएगा। इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को ओपन करेंगे, ये आपके पास यही जवाब आएगा। आप अपने रफ वर्क में ये काम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में, एक लेक्चर में मैंने इसको ओपन भी किया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यानी जो भी एंगल हमारे पास मौजूद हो उसमें 2k पाई ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 2k पाई प्लस थीटा
यानी कि थीटा मीन्स π/2, π/2 हमारे पास लिखा जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे π/2, ये इसको रेस कर ले, माइनस आयोटा साइन 2k पाई, इसमें भी 2k पाई ऐड कर देते हैं, प्लस π/2। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये, और पावर जो सी है वो 2/3 हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये है कि इसमें आगे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू, आगे हमारे पास इसके अंदर अब डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करें तो ये 2/3 इसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो कॉस का एंगल है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कॉस 2/3 और इंटू 2k पाई प्लस π/2, और उसके बाद ये इसका एंगल क्लोज कॉस का, और उसके बाद फिर हमारे पास अब हमारे पास क्या कहते हैं इसमें प्लस माइनस आयोटा साइन 2/3 और इंटू 2k पाई प्लस π/2, और ये हमारे पास इसका ब्रैकेट यानी कि हमारे पास ये लिखा गया है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी ब्रैकेट ये निकालते हैं, इस तरह ये हमारे पास आ गई। उसके बाद ये आगे हमारे पास ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस आयोटा रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉस, मल्टीप्लाई अब कर लें या बाद में कर लें ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल 4 आपके पास आ जाएगा 4k पाई/3 प्लस π/6, और उसके बाद माइनस आयोटा साइन जो है वो हमारे पास साइन 2 हमारे पास आ जाएगा 4k पाई/3 प्लस 2π/6, ये हमारे पास आ गया जी। इसी तरह ये गौर करें तो यहाँ पे भी यही था, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 2π/6 हमारे पास लिखा गया, यानी ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हम करते हैं यहाँ पर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पर माइनस आयोटा 2π/3 एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम ले लें या सिंप्लीफाई कर लें, एक ही बात होगी। 6 4k पाई प्लस 4 पाई और माइनस आयोटा साइन एलसीएम लेकर 6 4k पाई प्लस 4 पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ये लिखेंगे माइनस आयोटा रेज टू पावर 2π/3 कॉस, इधर आ जाएगा 8k पाई ओवर हमारे पास 6 माइनस आयोटा साइन 8k पाई/6, और देन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा कॉस, अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, माइनस आयोटा 2π/3 और इधर आ जाएगा 2k पाई/3 और माइनस आयोटा साइन 2k पाई/3। ये हमारे पास है जी इसका आंसर। यहाँ पर अब हमने इसके रूट्स मालूम करने हैं, तो रूट्स मालूम करने के लिए हमारे पास ये सूरत हाल होगी कि आपने k की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब 0 1 2 तक लेके जानी है। यानी अगर आपके पास रूट्स जो है वो 3 तक हैं, यानी कि ये थर्ड रूट को डिस्कस करना है, इसमें ये थर्ड रूट डिस्कस हो रहा है। 2 तो उसका स्केयर है, तो थर्ड रूट अगर है तो 0 1 2 तक जाएंगे। अगर यहाँ 7th होता है यानी 1/7, ये 2/7 2 मल्टीप्लाई 1/3 हम कह सकते हैं। तो आपके पास जो है अगर 7th होता तो फिर हम 7 तक हम इसको 0 1 2 3 6 तक जाते। अब ये देखें ये 3 तक कह रहा है, 2 यानी 1/3 इसके अंदर लिखा हुआ है, तो 3 से लेस 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 हमारे पास लिखा जाएगा।
अब के की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं जी 0 और उसके बाद इसको हम एक्स के डिनोट कर लेते हैं, एक्स के, ताकि इसकी नोटेशन हम निकाल सकें, एक्स 0। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो जवाब आएगा जी कॉस 0 माइनस आयोटा साइन 0। तो आपके पास जो रूट आएगा, कॉस आएगा 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो आपके पास ये आंसर आएगा जी हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास के की वैल्यू 1 और एक्स 1, तो आपके पास आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, यानी के की वैल्यू 1 1 इस जगह पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, के इज इक्वल टू, अब एक्स 2 हमारे पास, कॉस के की वैल्यू 1 2 3 प्लेसेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन आपके पास क्या कहते हैं 4 पाई बाई 3, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर आगे, ये इसका आंसर रूट्स आ गए हैं, ये तीनों को रूट्स हम कहते हैं। x0 यानी cos 0 माइनस आयोटा साइन 0 इज इक्वल टू 1, x1 cos 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, x2 cos 4 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 हमारे पास लिखा जाएगा। अब इनकी वैल्यू जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये देखिए जी हमारे पास इसमें ये रूट, इनकी वैल्यू रखी, cos 2 पाई बाई 3 और sin 2 पाई बाई 3 की वैल्यूज रखी, cos 4 पाई बाई 3 और sin 4 पाई बाई 3 की, ये इसके रूट्स हैं। इसका पहला रूट्स आया जी हमारे पास 1 माइनस 0 आयोटा आपके पास, और दूसरा रूट हमारे पास आया जी सेकंड रूट माइनस 1/2 और प्लस माइनस आयोटा 3 अंडर रूट बाई 2, ये हमारे पास इसके 3 रूट्स आ गए। अगर हम इसकी प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का अगर हम एक सवाल के अंदर हमने वीडियो के अंदर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी थी, वो रह गई थी, तो हम यहाँ पे करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इनके रूट्स की प्रोडक्ट्स का मतलब होगा कि आप, ये सवाल वैसे ख़त्म हो गया था हमारे पास, अगर आप इसके अंदर ये लिखना चाहें कि ये इसकी प्रोडक्ट्स भी मालूम करें रूट्स की, तो वो ऐसे मालूम करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3, एक तो आ गया -1 और उसके बाद मल्टीप्लाई -1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा और -1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो फार्मूला बनेगा -1, इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1/4 आ गया, उसके बाद b का स्क्वायर यानी आपके पास 3 अंडर रूट बाई 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा 1/4, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वलेंट होता है, तो प्लस 3/4। इट मीन्स कि आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास इसके अंदर 3/4 1 यानी -1 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 4/4 होगा, 4/4 इज इक्वल टू -1, यानी इसका जवाब हमारे पास, इनके प्रोडक्ट का जवाब जो है वो आपके पास -1 हमारे पास लिखा गया है।